बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर आप लोगों को ज़्यादा शोर आ रहा हो तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि मैं रोड के इस साइड पे रोड की साइड पे खड़ा हूँ। उकाड़ा से हम सुबह के निकल आए हुए हैं और अभी अगर इस तरफ को जाएँ तो 13 किलोमीटर बाद समंदरी आ जाएगा और अगर इस तरफ को जाएँ तो 37 किलोमीटर के बाद गूगल बता रहा है जो 37 किलोमीटर के बाद फैसलाबाद आ जाएगा। और अभी हम बीच राह से रुके हैं अमरूद खाने के लिए। अंकल जी ने इधर रेडी लगाई हुई है तो मैंने भाई को बोला, यार एक तो शोर बहुत है इधर, मैंने भाई को बोला कि इधर गाड़ी रोकें, हम अमरूद खाते हैं और फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो अभी इधर से अमरूद खाएँगे और फिर फैसलाबाद को जाएँगे। की नाम है अपना चाचू जी? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद इब्राहिम अकरम मोहम्मद अकरम। तो शहर दे रहने वाले पिंड दे रहने वाले? 500 सलाई है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो पिंड है। की नाम है पिंड का? 500 सलाई। सही हो गया। 527 इधर नाम ऐसे ही हैं, चक 32 चक 400 कुछ ऐसे ही नाम है ना। तो कदों तो रेडी लाते पे हो? 3 साल हो गए। 3 साल। बाग अपना है या उंज? अपना ठेके ते लिया। ठेके ते लिया था? थोड़ा जा किला के मतलब थोड़ा 1 एकड़ जो बाग है वो ठेके पे लिया हुआ है। तो किस तरह किलो लाया था ये अमरूद? 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो। सानू किलो एक अमरूद कर दो। सोहना बड़ा मसाला ला के ना होए मज़ा आए। मज़ा आ जाएगा क्योंकि जवान मुंडिया ना ही तो करारियां शावां खाने ही। सही है जनाब। थोड़े सख्त भी हो जाते कोई गल नहीं। हाँ जेड़े तुहानू पसंद ने वो वाले कर दो। आलो लो जी बिस्मिल्लाह जी। और सारे मामला ठीक ठाक नहीं? अल्लाह काला नमक चाचू जी ने ऊपर डाला हुआ है और उससे मज़ा जो है अमरूदों का दुगना हो गया। मज़ा आ गया। ठीक है हेलो। नहीं ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर अल्लाह हाफिज़। M11 मोटरवे है, सियालकोट से लाहौर आता है और अभी पता नहीं खुला है कि नहीं, लेकिन गूगल हमें इसी तरह से लेके जा रहा है सियालकोट नारोवाल मईद के। बाकी गाड़ियाँ भी आगे जा रही हैं। थोड़े दिन तक खुल जाएगा, अगर नहीं खुला गाड़ियाँ जा रही हैं तो खुला ही होगा। 29 तारीख बताई हुई है 29 तारीख। फिर उसके बाद 41 मिनट में सियालकोट से लाहौर। ऐसे कोई ट्रैफिक का मसला नहीं, कोई कुछ नहीं, फटाफट सियालकोट लाहौर से और सियालकोट से लाहौर फटाफट। वेलकम टू लाहौर सियालकोट मोटरवे। हम उकाड़ा से फैसलाबाद पहुँचे और जब फैसलाबाद पहुँचे ना तो वहाँ पे घर से ये मैसेज आया, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। अबू जान का मैसेज था। यार हो गया ना तो चंगी गल नहीं तो चंगियां खबरां नहीं दुनिया के उत्ते फैली दी है बवा। तो तुसीं क्यों जिद ला छड़ी दी है असीं उत्थे ही रहना, बहुत दूर ते जाना, दूर ते जाना। हाँ खबर ठीक नहीं है तो तुहानूं वापस आना चाहिए। तरीका कर दो दस्से वापस इत्थे पहुँचो। सख्ती नाल गल जी नरमी नाल नहीं करनी, क्योंकि हालात ही नहीं जदों ठीक तो तुसीं की करदे? एक नहीं और भी हैं। या ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। फौरन ऐसे पहुँचो फौरन। दूसरी गल ही नहीं जे
ਜਮਾਂ ਤਫਰੀਕ ਨਾ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਪਹੁੰਚੋ, ਫਟਾਫਟ, ਦੇਰ नहीं करनी। तो ये मैसेज घर से रिसीव हुए। अब्बू जान ने कहा था और अब्बू जान है भी सही कह रहे हैं। वो फैसलाबाद से लाहौर और लाहौर से नारोवाल अभी हम आ गए हैं। हमने भी अब्बू जान ने बोला था कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पहुँचें, तो अब्बू जान सही कह रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब चल रहे हैं, ये जो बीमारी फैली हुई है इसकी वजह से। अल्लाह पाक अपना करम करे। बाकी हम जिस इलाके में गए हुए थे वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था, क्योंकि देहाती इलाका था वो सारा। हमारी ज़्यादा कोशिश होती है कि हम शहरी इलाके से दूर रहें, रात रहना होता है तो इसलिए फिर हम सिटी में आके रहते हैं। अदरवाइज़ हम दिन को गाँव वाली साइड पे ही घूमते रहते हैं, हमारा विलेज साइड पे ही हमने घूमना होता है। अपने घर जो आगे सुकून मिलता है ना, क्या ही बात है। और मैं आया हूँ कमरे में, बताता हूँ आपको। चीज़ें इधर काफ़ी गायब हैं, इधर उधर पड़ी हुई हैं। इधर तो भाई मुदस्सर बैठ के वीडियो एडिट करते हैं अपनी, और वो बैग मैं अभी लेके आया हूँ। बाकी इधर मेरे तकिए इधर नहीं है, ये नीचे देखें, ये इसको इधर होना चाहिए, ये उधर पड़ा हुआ है, और वॉशरूम का वहाँ से गायब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या जान की हाल है, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक सफर गुजरिया? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तो ठीक जिस काम ਨੂੰ ਗਏ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ? जी अल्हम्दुलिल्लाह ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਚੱਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖਿਲ ਰਹੇ ਦੇ ਹਨ। ਆ ਗਏ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫੌਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਬੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਬਾਤ, ਬੜੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਗੱਲ। ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਵੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਦੁਨੀਆ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਡੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰਨੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। इसको चाबी मिल गई है इसकी गाड़ी की। अभी ये इधर से बटन दबा रहा है और बाहर गाड़ी लॉक अनलॉक हो रही है बार बार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कौन थे? अबू जान से मैं मिला हूँ, मुझे था कि हो सकता है अबू जान गुस्से हों, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं था, एकदम खुश थे अबू जान। और ये अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। हाँ जी। ये आपने क्या हालत बनाई हुई है मेरे कमरे की? जैसे छोड़ के गए थे नहीं, उससे मैंने कुछ बेहतर की है, यानी उसको थोड़ा सा खराब अपडेट किया आपने। मतलब कि मैं आप अचानक से आ गए हैं। मैं तो पूरी उम्मीदों के साथ कह के गया था कि पीछे भाई होंगे, वो संभाल लेंगे एकदम। अकेला भाई नहीं होगा, भाई के साथ छोटे छोटे बुलंगड़े भी होंगे। घर से बाहर कम निकले, हम टूर पे चला गए थे, ये हमारी गलती है, लेकिन आप लोगों ने ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। किसी भी टूर वगैरह पे नहीं जाएं, फालतू घर से बाहर नहीं निकलें, और जब भी घर से बाहर निकलें मुंह पे मास्क ज़रूर पहनें, और साथ अपने सैनिटाइज़र लेके ज़रूर निकलें, और बार बार हाथ अपने धोते रहें, और फालतू के हाथ किसी से भी नहीं मिलाएं। क्योंकि मैं जब जो टूर पे गया हुआ था, क्योंकि आदत नहीं है ना बिना हाथ मिलाए किसी से मिलने की। जब भी जाते हैं तो पहले सलाम लेनी होती है, और ये आदत हो गई हुई है क्योंकि बचपन से ऐसा करते आ रहे हैं। लेकिन अभी इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना है, एहतियात करनी है जितनी हो सके, जितनी ज़्यादा एहतियात हो सके। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन।
और आप लोग भी बस एहतियात करें जितनी हो सके। इस चीज़ से अगर बचना है तो उसके लिए हमें जितनी ज़्यादा हो सके वो एहतियात करनी है। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। एंड पे एक हदीस है, गलती अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब बेहयाई आम हो जाए तो फिर ताउन और लाइलाज बीमारियों का इंतज़ार करो। तो बस आप लोगों के सामने ही है जो इस दुनिया में हो रहा है। बाकी आप लोग 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और जितना हो सके दुआ मांगें और कुरान पाक की तिलावत करें और ज़्यादा बाहर नहीं निकलें। क्यों, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बात तो ये है कि एज ए मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा अक़ीदा है कि हम सब ने मरना ही मरना है। तो बेहतर ये है कि वबा को तो छोड़ें, वैसे भी मरना है, वबा में भी मरना है, बस अपनी आखिरत का ख्याल रखें, उसके लिए कुछ करें, क्योंकि हम जाने वाले हैं, अनकरीब जाने वाले हैं। किसी वबा से जाएं या किसी हादसे से जाएं या चलते फिरते जाएं, लेकिन हम जाने वाले हैं। तो बेहतर यही है कि अपने आखिरी मतलब जो टाइम हम आगे गुजारने वाले हैं वहाँ पे हमें ना मौत आएगी ना ही कुछ होगा, तो उसके लिए कोई बंदोबस्त अगर कर सकते हैं तो वो कोशिश कीजिए। तो बेहतर, सबसे बेहतर यही है कि नमाज का एहतमाम करें, जितना हो सकता है करें, क्योंकि मस्जिदें फ़जर के टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन इशा के टाइम जो है वो बस बूढ़े बचते हैं और नौजवान सभी घर पे होते हैं, उतनी ही तादाद होती है। अपनी आखिरत संवारें और बस हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जिन बातों का कहा है प्लीज़ उन पे अमल ज़रूर कीजिएगा। और ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।